बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आपसे थोड़ी ही देर में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बैकुंठ धाम में समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। अंतिम यात्रा भी बैकुंठ धाम हालांकि अब पहुंचने ही वाली है और ये तस्वीरें भी एक एक करके निकलकर सामने आ रही है, जहां पर परिवार के अन्य सदस्य बैकुंठ धाम में इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव भी वहां पर पहुंचे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहीं पर पहुंचे हुए, तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थकों की भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। प्रतीक यादव के प्रशंसकों की भी तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, तस्वीरें दिखाइए, अभी और कितना समय लगेगा? अंतिम यात्रा पहुंची है और कितना समय लग सकता है? देखिए, लगभग अभी 10 से 15 मिनट का और समय बताया जा रहा है अंतिम यात्रा में यहाँ पर पहुँचने पर बैकुंठ धाम में। जो लोग आए हैं वो सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है उनको उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने। और उनकी जो अंतिम यात्रा है वो बैकुंठ धाम गेट तक पहुँच गई है। अंदर आने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको उनके जो पार्थिव शरीर है उसे अंदर लाया जाए। समाजवादी पार्टी के तमाम परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव पहुँचे, धर्मेंद्र यादव पहुँचे, तमाम विधायक और सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं वो भी पहुँचे हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता पहुँचे हुए हैं। ठीक पीछे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और इसके साथ ही दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो भी मौजूद है। जो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं वो ये है कि लोग चाहते हैं कि उनके मन में है कि वो इस यात्रा में शामिल हो, इस अंतिम यात्रा में। और शायद यही वजह है कि जब बहुत दूर तक इस इलाके में जाम की स्थिति है, जाम की परिस्थिति है, उसके बाद भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जो लोग हैं उनके लगभग पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि जो शव यात्रा है उनकी वो यहाँ पर पहुंचेगी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो, चाहे वो बाकी पुरुष पुलिसकर्मी हो, सबको लगाया गया है ताकि घाट पर किसी तरह की असुविधा ना हो। और जिस तरह से मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ पूरी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और बाकायदे यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है उसके लिए व्यवस्था कर ली गई है। लकड़ियाँ घाट पर वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। घाट पर बाकी 4 से 5 शवों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन आज की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि इस वक्त खाली एक जो है वो कार्यक्रम होगा और उसके लिए वहाँ पर जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उसके लिए जो वहाँ पर बाकायदे लकड़ियाँ रखी गई हैं। थोड़ी ही देर में जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचने वाला है। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, उनका अंतिम संस्कार होगा। मुखाग्नि कौन देगा ये भी देखना होगा। परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे लोग जो परिवार के जिम्मेदार लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जैसा मैंने बताया शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे। अखिलेश यादव ने जब वहाँ पर पहुँचे थे पोस्टमार्टम हाउस पर, और जब वो उन्होंने बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि वो प्रतीक को बचपन से देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि चाहते थे कि प्रतीक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, इसलिए उन्होंने प्रतीक को सचेत भी किया था। लेकिन जो है वो शायद वो अपने व्यापारिक नुकसान से इतना परेशान थे कि धीरे धीरे जो है उनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया। 13 दिन में 2 बार उनको हार्ट अटैक आया, एक बार माइनर हार्ट अटैक, एक बार मेजर हार्ट अटैक ने उनकी जो यात्रा थी जीवन की वो समाप्त हुई। और उसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल चूँकि उस वक्त पहुँचे थे तो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसी समय उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तमाम कवायसें भी लगाई गई क्या कि इस घटना के पीछे क्या बिल्कुल। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आए उसके बाद मौत की वजह भी साफ हो पाई है। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिक्रिया दी है और गहरा दुख भी जताया है। सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। दुखद घड़ी है। हमारा युवा साथी आदरणीय प्रतीक यादव जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। हम सब इस दुख की घड़ी में पूरे सफाई परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य प्रतीक यादव जी को अपने इसी चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत।
तो दुख के इस घड़ी में सभी लोग यादव परिवार के साथ हैं और अंतिम यात्रा अब से थोड़ी ही देर में बैकुंठ धाम भी पहुंचने वाली है। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, आपने भी डिप्टी सीएम से बात की और कल से लेकर आज तक के इस पूरे सफर को देखा जाए, आपने कई लोगों से बातचीत भी की, चाहे उनके समर्थक हो, प्रशंसक हो, कार्यकर्ता हो, पार्टी के सभी लोग उनको याद कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में यादव परिवार के साथ है। लेकिन इन सबके बीच एक तस्वीर जो बार बार निकल कर यही सामने आ रही है कि बेशक आप राजनीति का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि आपके प्रशंसक थे, आपके समर्थक थे, और वो तस्वीर इस बात का गवाह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कल से ही पहुंचे हुए, चाहे घर के बाहर हो, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हो, या फिर अभी की तस्वीर देख लें। देखिए, तस्वीरें दिखाते हुए हम आपको समझाते हैं कि पूरी जो यहाँ पर भीड़ है वो यही वजह है कि पहुंची हुई है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपके संबंध भी इसी तरह के होते हैं। भले आप सीधे तौर पर जो है राजनीति में सक्रिय ना हो, लेकिन आपका जो परिवार है, सफाई परिवार, उसकी जो पहुंच है, उसके जो संबंध है वो इतने बड़े हैं कि हर व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पर इस वक्त पहुँचना चाह रहा है, हर व्यक्ति उनकी यात्रा में शामिल होना चाह रहा है। और शायद इसी वजह से यहाँ पर इतनी जो भीड़ है वो दिखाई पड़ रही है। मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर आमतौर पर किसी दल के किसी नेता की अगर अंतिम यात्रा होती है तो बहुत सारे ज़्यादातर उसी दल के लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ वो सारी जो विचारधारा है दल वाली वो खत्म है और यहाँ पर जो संबंध है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मुलायम परिवार भले ही उसकी अपनी राजनीतिक एक अलग विचारधारा रही, लेकिन किसी भी दल में ऐसा नहीं कि जहाँ के लोगों से उसके व्यक्तिगत संबंध ना हो और उनके व्यक्तिगत जो है वो संपर्क ना हो। और वही तस्वीर आपको यहाँ हर जगह दिखाई पड़ेगी। जो बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, लोगों के मन में यह है कि वो प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा में शामिल हों, उस वक्त वो मौजूद रहे जब उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उसके बाद जबकि इतनी भीषण गर्मी है लखनऊ में, इस गर्मी में भी जो लोग हैं उनके पहुंचने के सिलसिले में उनके पहुंचने में कोई जो है वो कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। जो भीड़ है लगातार वो बढ़ती जा रही है। पुलिस के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे मैंने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह का मैनेजमेंट हो, इस तरह का सिस्टम विकसित हो कि जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे तो उस समय किसी तरह का व्यवधान ना हो, उस कॉरिडोर को खाली करा लिया जाए, जिस कॉरिडोर से उनका जो पार्थिव शरीर है वो धीरे धीरे वहाँ पर जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना है, जहाँ पर बाकायदे लकड़ियाँ रख दी गई हैं, सारी तैयारियाँ पूरी हैं, वहाँ पर वो पहुँच सके। और दूसरी तरफ एक तरफ बफर जोन में उनके समाजवादी पार्टी के परिवार के लोगों को बैठाया गया है, उनको जगह दी गई है ताकि जब यहाँ पर अंतिम यात्रा पहुँचे उनकी तो उसमें वो सम्मिलित हो सके। तो एक दुख का वक्त है और ऐसे वक्त में हर कोई ये चाहता है कि वो कम से कम इस यात्रा में शामिल हो, उस वक्त मौजूद हो, ताकि परिवार को एक ढाढ़स बंधे और जो कष्ट है, ये समय का जो दुख है, उससे निपटने की शक्ति मिले। तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लोगों का आने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल। और देखिए, भीड़ भी लोगों की यहाँ पर बढ़ती जा रही है, हालांकि थोड़ी समय बाद अंतिम संस्कार भी होगा। बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां अंतिम यात्रा पर निकले हैं प्रतीक यादव और अब से थोड़ी ही देर में बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि परिवार के लगभग सभी सदस्य यहां बैकुंठ धाम में पहुंच चुके हैं। समर्थकों की भीड़ भी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही उनके आवास के बाहर भी हैं और बैकुंठ धाम में भी लोग मौजूद हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।